नो कॉन्टैक्ट रूल। बहुत सारे ऑनलाइन गुरुज मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से आप अपने एक्स को या अपने क्रश को या फिर लॉस्ट लव इंटरेस्ट को वापस कैप्टिवेट कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो बहुत सिनिकल वे है। मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा इसका। सबसे पहले तो नो कॉन्टैक्ट रूल होता क्या है? सो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है कि आप ब्रेकअप के बाद या जब आपको रिलेशनशिप में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट या लव या अटेंशन नहीं मिल रहा, तो आप कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1 हफ्ता, आप उनसे बात नहीं करते, चैट्स नहीं करते, फ़ोटो शेयरिंग नहीं होती, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होता है, ऑब्वियसली इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। अब इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखो कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसको प्यार करते हो। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे कि आप इस रूल को फॉलो कर पाओ, वो ये है कि आपको एक एनालॉजी देता हूँ, अ फादर एंड अ सन और अ फादर एंड अ डॉटर। मान लो एक बच्चा है जो टेलीविज़न देख के खाना खा रहा और गलती से तभी टेलीविज़न बंद हो जाता है। तो ये फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर की एनालॉजी है। मान लो एक बच्चा है जिसको बचपन में एक बच्चा है जो टेलीविज़न देख रहा है और अचानक से या गलती से टेलीविज़न देखते देखते खाना खा रहा है। अब एक्सीडेंटली या इंटेंशनली किसी ने टीवी बंद कर दिया, क्योंकि खाते वक्त कॉन्सेंट्रेट करके खाना चाहिए, इट्स रिस्पेक्टफुल एंड ऑल, और वो बच्चा टैंट्रम्स दिखाने लगा, रोने लगा, खाने की प्लेट फेंक रहा है, वो ये सब करने लगा। नाउ टू बी ऑनेस्ट, आप अगर उस बच्चे को कंट्रोल नहीं करते हो, आप उसके टैंट्रम्स पे ध्यान नहीं देते हो, एज अ फादर आप उसके टैंट्रम्स पे ध्यान नहीं देते हो, आप उसको इग्नोर करते हो, आप टेलीविज़न चालू नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फादर बना देगा। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे को ये कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप रो रहे हो या टैंट्रम्स दिखा रहे हो तो गलत चीज़ सही नहीं हो जाएगी। और बिलीव मी, ये जितनी भी चीज़ें होती है चाइल्डहुड में, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में इफेक्ट डालती है उसे, और उसकी वजह से अटैचमेंट स्टाइल लोगों के डिफरेंट हो जाते हैं विद टाइम। इस सेम एनालॉजी को आप कन्वर्ट करो एक रिलेशनशिप में। अपने आप को सी योरसेल्फ एज अ फादर एंड सी योर गर्लफ्रेंड और योर लवर एज अ चाइल्ड, जो आपके फ़ोन्स पिकअप नहीं करते टाइम पे, आपको घंटों लगाते हैं मैसेज का रिप्लाई करने में, आपके साथ उनको घूमने नहीं जाना है क्योंकि टाइम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए टाइम, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं है। अब इस एनालॉजी को ये देखो कि वो बच्चा है जो टैंट्रम्स दिखा रहा है, जिसको आपसे मिलना नहीं है, कुछ नहीं करना, इवन आफ्टर शोइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टुवर्ड लाइक आपके साइड से, कमिंग टू बाय शोइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड, और सामने वाला रेसिप्रिकेट नहीं कर रहा है। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्योंकि बचपन से यूज्ड टू वॉच ये सब टीचिंग मीन्स फैशन अल्फा एंड ये सब एलेक्स कॉस्टा एंड ऑल दीस यूट्यूबर्स, तो मैं अपने ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखता हूँ। एंड ये मेरी ही पर्सनल लाइफ की स्टोरी है कि वन ऑफ माई एक्सेस डिड दिस, कि वो बात नहीं करी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, एंड आई टुक अ स्टैंड फॉर इट। और मैंने बोला आई टाइप्ड अ मैसेज कि ये जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स है अबाउट माई मेकिंग मी फील लेस एंड मेकिंग मी फील लेस लव्ड इन दिस रिलेशनशिप, मुझे पसंद नहीं आ रहा। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक वी शुड कट इट ऑफ। दैट सिंपल मैसेज, सिंपल, स्वीट, सोबर, क्लियर कट, डू दिस। या आप अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश या जो भी है, सॉरी क्रश नहीं, जो भी है जो आपके साथ कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहे, उनको मैसेज कर दो। एज सून एज यू मैसेज दिस, आप एक अच्छे हस्बैंड हस्बैंड ने, आप एक अच्छे फादर बन रहे हैं मेटाफोरिकली, क्योंकि आप उसको ये दिखा रहे हैं कि एज अ गाय मेरे एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको मैं आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मैं यहाँ पे पूरा दिन आपके लिए बैठा नहीं रहने वाला हूँ। अगर मुझे ये सेम लव एंड अफेक्शन नहीं मिला
तो मैं कहीं और जा सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो। नाउ एज सून एज यू से दिस, या तो दे वांट टू ब्रेक अप विद यू, या तो आप बोलते हो कि आपको ब्रेक लेना है एंड व्हाटएवर दैट कुड बी, एंड यू नो ब्रेक अप। इमेजिन यू ब्रेक अप। अब हो क्या रहा है, एक और एनालॉजी समझो कि अगर आप ये करते हो एंड यू डोंट ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब आप उससे बात नहीं करते हो एंड ऑल, वो प्रिटेंड बहुत करेगी कि आपका यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, एब्सेंस उसको फील नहीं हो रहा, बट ऑनेस्टली आपका एब्सेंस उसे फील होगा। अगर आप एक इन्वेस्टेड बॉयफ्रेंड थे, यू नो किसेस देना, यू नो गिफ्ट्स लाना एंड ऑल दो स्टफ, और आप अच्छे दिखते हो, अच्छा दिखना इज द क्रूशियल थिंग, यू नो, वो बात है। मेरे साथ क्या हुआ था, इन माई केस द गर्लफ्रेंड जो लड़की थी, शी आस्क्ड मी आउट, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, मैं रूड नहीं बनना चाहता, बट आई ऑन लाइक ऑन अ लुक्स स्केल मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ उससे, थोड़ा सा नहीं, आई थिंक आई एम लाइक 3-4 पॉइंट्स अबव हर, मतलब बट स्टिल यू नो शी वाज लाइक वंडरफुल, सोचने का तरीका अलग था उसका नाम, इसलिए मुझे पसंद थी, अभी भी है। एंड व्हाट हैपेंड इज दैट कि नो कॉन्टैक्ट रूल में वी वर फॉर अ मंथ एंड शी केम बैक विद इन अ मंथ। उसको रियलाइज़ हुआ कि क्या चल रहा है, वो 1 मंथ भी नहीं हुआ, आई थिंक 22-23 दिन हुआ था, एंड शी रियलाइज्ड कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। एंड थ्रू आउट दिस टाइम, क्योंकि यू नो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी रोक नहीं सकते, वो करते रहना। अगर आप वो पिलर को छोड़ देते लाइफ में तो आपके कहीं ना कहीं बाकी सब पिलर भी फॉल आउट करने लगेंगे। मेरा रूटीन सेम था, हाँ ऑब्वियसली यू नो रिलेशनशिप से जब बाहर आता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उस दौरान यू नो आई यूज्ड टू डू मोर स्किन केयर, मोर वर्कआउट्स, मोर ईटिंग हेल्दी। तो कहीं ना कहीं उसने भी ये बात देखा, और मैं भी क्लास में नोटिस करता था कि वो मुझे देखती है ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आई सॉ दिस वीडियो, मैं नहीं बोल रहा कि यू शुड डेट यू नो अगली वुमेन, मतलब शी वॉज लाइक वंडरफुल, बट मैंने एक वीडियो देखा था, 2 वीडियो में मैंने सुना था, एक तो टीचिंग मीन्स फैशन की, यू शुड डेट वुमेन हु आर बिलो यू, एंड दूसरा वाला एक और है, आई वुड लाइक शो यू द वीडियो, ये वाला। दोनों में बोला गया था कि डोंट डेट यू नो स्टनिंग वुमेन। एक और वीडियो है विच इज़ फ्रॉम साइक हैक्स, रिलेशनशिप एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, और उसने ये बात बोला था कि इट्स बेटर टू बी द एडमायरर rather than being the guy who admires. It's very deep thought. उसका अगर वीडियो मिलेगा, अगर वीडियो नहीं मिला तो मैं उस चैनल का लिंक नीचे लगा दूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नो कॉन्टैक्ट रूल है, rather than seeing it as a very cynical way कि ठीक है यार मैं 1 महीना करूँगा फिर लड़की वापस आ जाएगी, नहीं, वैसे नहीं फॉलो करना। आपको ऐसा करना है कि ना आप अपने आप को इतना प्यार करते हो कि आप किसी और को अपने आप को हर्ट नहीं करने देना चाह रहे हो। जब वापस आई 1 महीने के बाद, आई सेड दिस वेरी क्लियरली, 22 या 23 दिन के बाद, आई सेड दिस वेरी क्लियरली, अगर आपका यही एटीट्यूड रहने वाला है तो मुझे नहीं आना है। एंड आई एम लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट, शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आना। There is a lot of things which you do on a very regular basis which pisses me off. You snapping and leaving this relationship has actually degraded and like made me feel that I deserve better. This is the exact same words जो मैंने बोले। I know it sounds very cliche and all, but ये सच था, और ये जो मैंने फील किया मैंने बोल दिया उसे। मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने बस ये बोला एंड आई लेफ्ट, दैट्स इट। शी वाज लाइक ठीक है, वुड वर्क ऑन इट, एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज शी केम बैक एंड शी वाज लाइक टेक्स्ट पे, शी वाज लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू सेड वाज राइट एंड आई वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ डूइंग एवरीथिंग व्हिच यू वांट। अब मेन एम ये नहीं था कि लड़की वापस आए, यू नो ऑब्वियसली वो आ गई, बट आपको ये बात याद रखना है कि क्या आप इस पूरे ये क्यों आई, लेकिन यू नो दिस इज द क्रूशियल थिंग, लड़की वापस क्यों आई? क्या आप जेंटलमैन थे? यस, मैंने उसको पूछा भी था, उसने भी बोला था यस आई वॉज। क्या आप उसे रिस्पेक्ट देते थे? हाँ देते थे। क्या आप उसके बाउंड्री समझते थे? हाँ। क्या आपने उससे कुछ ज़्यादा मांगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
दीज आर द थिंग्स जो मैंने बाकी सबसे पूछा, एक दो फीमेल फ्रेंड से या फिर मेरे एक्सेस थे, तो मुझे पता है कि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ होता है एक रिलेशनशिप में मांगना, बाहर मिलना, कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बात करना, या फिर ऐसे ही साथ में एज अ कपल घूमने जाना अकेले, रादर देन आप स्कूल या कॉलेज में आप पढ़े रहे और 100 लोग आपको देखें, वो है। बट जो क्रक्स है ऑफ दिस एंटायर नो कॉन्टैक्ट रूल वो ये है कि आप यू टेक अस टाइम, आप देखो कि क्या गलत है, यू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें हैं विच आर नॉन निगोशिएबल और मैं इसके नीचे सेटल नहीं करने वाला, बी ऑनेस्ट। और अगर वो सामने से आती है तो दैट्स फाइन, नहीं आती तो इट्स नो प्रॉब्लम। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो इट्स देयर लॉस, अच्छे इंसान है, अच्छे दिखते हैं, अच्छे से अपने वो कैरी करते हैं, तो आपका लॉस नहीं है, उसका लॉस है ये। दैट्स ऑल। डिसीजन आपको लेना है कि अगर आपकी क्रश वापस आती है या आपकी जो एक्स है वापस आती है तो आपको लेना है वापस या नहीं लेना है। कोई यूट्यूब वीडियो आपको नहीं बता पाएगा, कोई इन्फ्लुएंसर आपको नहीं बता पाएगा। स्टैटिस्टिकली जो डेटा है एक बार मैं रिवील कर देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप इस स्टैटिस्टिकल डेटा को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं विथ मैच्योरिटी तो आप कैरी फॉरवर्ड करिएगा। वो स्टैटिस्टिकल डेटा ये है कि 70% ऑफ जो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का जो पैचअप होता है लोगों का, 70% फेलियर है। विद इन अ वीक और मंथ वो ख़त्म हो जाता है। सो आपका ब्रेकअप हुआ, यू डिड नो कॉन्टैक्ट, वो लोग वापस आए या वो वापस आई या अब वो मेल है तो मेल वापस आया, आप लोग वापस रिलेशनशिप में आए, 1-2 हफ्ता चला फिर से टूट गया। ये 70% लोगों के साथ ऐसा होता है। द सक्सेस रेट इज 15%, 15%। अब हो सकता है आप अपने आप को कन्विंस करें कि 15% इज़ अ लॉट, और हो सकता है आप खुद को ये कन्विंस करा दें कि आप भी उन 15% में से बन सकते हैं। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आप 11th-12th में थे आपके पास सेम बिलीव था कि आप IIT JEE क्रैक कर सकते हैं। मैं किसी को बैश नहीं कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। हर इंसान को लगता है शुरुआत में कि वो कर सकता है, बट आपको ये बात समझनी है कि एक रिलेशनशिप सिर्फ आपकी वजह से नहीं चलता है, सामने वाले को भी एफर्ट लेना पड़ता है। अगर वो आते हैं और सिर्फ बोलते हैं कि मुझे वापस रिलेशनशिप में आना है, तो नहीं, आपका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप किस तरीके से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, मुझे कोई सिंसियरिटी नहीं दिख रहा उसमें, आपने कोई स्टेप्स नहीं बताया कि आप चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करोगे। अगर उसके बातों में रिजोल्यूशन नहीं है कि मैं ये करने वाली हूँ या ये करने वाला हूँ, तो डोंट टेक देम बैक। वेरी सिंपल, वेरी सटल। किसी और को अपना मेंटल पीस डिस्ट्रॉय मत करने दो, सिंपल। आप लोग खुद स्मार्ट हैं, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू।